अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कनाडा के शहर ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान के 5 अफराद को कुचल डाला। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा शदीद जख्मी। 20 साला दहशतगर्द कैनेडियन ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी का है और मुलजिम का इक़दाम नफरत पर मबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में कहा, वाक़े ने मुझे हिलाकर रख दिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, मुल्क भर की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी का वाक़या मगरब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की जानिब इशारा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के ज़रिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, वाक़या ऐसी दहशतगर्दी है जिसकी जड़ें नफरत और इस्लामोफोबिया में पेवस्त हैं। पाकिस्तानी निजात खानदान की 3 नस्लों का इज्तिमाई कत्ल वहशियाना इक़दाम है। दहरकी के करीब ट्रेन के खौफनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। इंजन के मलबे तले दबी 14 लाशों को निकाल लिया गया। 100 से ज़ायद जख्मी। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज जाए वक़ुआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी शरीक। रेलवे का अब ट्रैक बहाल कर दिया गया। हज़ारा एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस मंजिल की जानिब रवाना। डाउन ट्रैक की बहाली का काम जारी। दहरकी ट्रेन हादसे में शहीद पाक फ़ज़ाइया के जवान शहरोज़ अरशद की नमाज जनाजा अबाई इलाके में अदा। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने शहीद को सलामी दी। मिल्लत एक्सप्रेस पे सवार टोबाटेक सिंह के एक ही ख़ानदान के 5 अफराद लुक़मा अजल। लोधरा में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की मैयतें पहुँचने पर फ़ज़ा सोगवार। सर सैयद एक्सप्रेस के प्लांट ऑपरेटर रब नवाज की मैयत रावलपिंडी पहुँचने पर रिश्तेदार गम से निढाल। बोगी में सफ़र करने वाली बारात भी मंजिल तक ना पहुँच सकी। हुकूमत ट्रेनें बंद करे और रेलवे की खराब पटरी ठीक करे। जहां जहां ट्रैक खराब है वहां गाड़ियों की आमदरफ्त बंद करके पटरी की मरम्मत की जाए। मरियम औरंगजेब का हुकूमत से मुतालबा। कहती हैं, मनफी सियासत करने के बजाय इन हादसात की रोकथाम पर गौर करना चाहिए। हादसे पर सियासत अफसोसनाक है। खानदान उजड़ गए और वज़रा अपनी नालायकी का बोझ पिछली हुकूमतों पर डालने की कोशिशों में हैं। महंगाई और मईशत की तबाही का अपोजिशन का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। अब अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई उनकी रही सही सियासत को फारिग कर देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट है। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटों में मजीद 53 अफराद जाँ बहक। 1383 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 46,882 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। 24 घंटों में 3,53,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नादरा के किसी भी मरकज़ से या नादरा वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 21 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना सिंध से मुतालिक उमूर, PTM कोरोना सूरत हाल का जायज़ा लेगी। इजलास में आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ पर भी गौर करेगी। हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल हल करने पर नहीं। हुकूमत जाली मंसूबे भी पूरे ना कर सकी। अवाम हुक्मरानों को ऐसी जगह पहुँचाएंगे जहाँ इबरत होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौन सा स्कैंडल है जो इस हुकूमत में नहीं आया। कमीशन बनाने का मकसद चोरी, करप्शन और मुजरिमान को छुपाना रह गया। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।
वेलकम बैक। कनाडा के शहर ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान के 5 अफराद को रौंद डाला है। वाक़े में 2 खवातीन, एक बच्ची और एक मर्द जान बहक, एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का है और हमला आवर मकामी कैनेडियन है। मुलजिम का ये इक़दाम नफरत पर मबनी है। मेयर ओंटारियो का कहना है नफरत और इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़या नाकाबिल कबूल है। कनाडा में ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान के 5 अफराद को रौंद डाला। जान बहक अफराद में 2 खवातीन, एक बच्ची और एक मर्द शामिल हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। दहशतगर्दी का ये अमल मगरबी ममालिक में बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया की तरफ इशारा करता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के ज़रिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान पर हमले की शदीद मज़म्मत। कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म का कहना था दहशतगर्दी का ये अमल मगरबी ममालिक में बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया की तरफ इशारा करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान का कत्ल दहशतगर्दी का वाक़या है। पुलिस की तहक़ीक़ात के मुताबिक इस वाक़े में इस्लामोफोबिया का अंसर मौजूद है। कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान का कत्ल दहशतगर्दी का वाक़या है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था पुलिस तहक़ीक़ात के मुताबिक इस वाक़े में इस्लामोफोबिया का अंसर मौजूद है। मुतासरा फ़ैमिली के साथ टोरंटो में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल का राबता हुआ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म से कहूँगा कि ये उनके मुआशरे का इम्तिहान है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान का कत्ल दहशतगर्दी का वाक़या है। पुलिस की तहक़ीक़ात के मुताबिक इस वाक़े में इस्लामोफोबिया का अंसर मौजूद है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अमल दरामद पे ये कह देना, उधर एक बात हुई थी कि जी पहले भी ऐसा होता था, मेरा ख्याल है बड़ा ही नामुनासिब है एक सीनियर फोरम पे एक सीनियर आदमी को कहना कि जी पहले भी तो नहीं होती थी, अब नहीं हुई तो क्या बात है। तो मतलब पहले आइन अगर अमल नहीं हो रहा था हम भी नहीं करेंगे, लेकिन 50% कारकर्दगी बता दी आपको, जो कि और कारकर्दगी उस 50% की क्या है वो भी अभी बताऊंगा आपको मैं। तो 2 ये मीटिंग कल हुई। हमने उससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो उसके लिए तैयारी करती है। 28 मई को वो मीटिंग हुई थी। निसार खोड़ो साहब उसके मेंबर हैं, वहां गए थे और उन्होंने जो सारे खदशात थे इसलिए कि अच्छा उसका वर्किंग पेपर भी हमें 1 दिन पहले मिला था, तो 1 दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर तकरीबन ये तो एनईसी का है लेकिन ऐसा ही एक वर्किंग पेपर होता है, इतने सफ़े होते हैं इस पे, तो 1 दिन में जो तैयारी हो सकी उस पे गए। लेकिन बहुत आसान था इसलिए कि एविडेंट है ना, वो कहते हैं कि मेलाफाइडी इज स्किमिंग ऑन द सरफेस, जो एक पता नहीं जजमेंट्स में कहते हैं वो नजर आती है। एक नजर डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं सिंध के साथ। वहां पे बात की, उसके बाद उन्होंने खत भी लिखा कुछ हमें कि यार बताएं क्या इश्यूज है, जो उधर से गए क्या आपके इश्यूज हैं, बात की और उनको बताया गया। जब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है तो 5 जून को मैंने खत लिखा 7 को, इसलिए कि 5 जून को मुझे अभी मिली नहीं थी। मैंने कहा अभी तक वो वर्किंग पेपर नहीं मिला जो 7 जून की मीटिंग का, तो मैंने कहा कि चले मैं अपनी तरफ से भी लिख देता हूं। और एक मैंने बड़ा डिटेल खत तकरीबन 6 सफ़ों का खत था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्चर्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं। लेकिन उसका कोई तदारुक नहीं हुआ, इसलिए कि जैसे ही मैंने ये खत लिखा उसके अगले दिन, बल्कि उस दिन रात को हमें कागजात मिले, ये वाली नई किताब मिली जो PSDP सजेस्ट होनी थी, अप्रूवल के लिए जानी थी, और उसमें हमें फायदा देने की बजाय और नुकसान दे दिया। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जिस पे हमें एतराज था
और वो एतराज दूर होने के बाद